बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं उन तमाम सुनने वालों और देखने वालों को बताती चलूँ कि जो भी खबर होती है, चाहे वो इस पार हो चाहे वो उस पार हो, उस खबर को हम रिपोर्ट करते हैं। कुछ खबरों के बारे में आप कहते हैं कि ये खबर देने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन खबर तो खबर होती है। जो बातें सामने आई हैं वो ज़ाहिर सी बात है, आप सबको ही मालूम है कि किस तरह से वो शख्स जो है, उसकी शक्ल जो है, जो सीसीटीवी फुटेजेस में देखी जाती है उससे बिल्कुल नहीं मैच करती। उसके बाद सीआईडी का एक पहला बयान आना कि ये फिंगरप्रिंट्स जो है इस शख्स के मैच नहीं हुए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कल बैठकर ये बयान दे दिया कि नहीं जी, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। तो सीआईडी ने जो ये बयान दिया उसके ऊपर कल पूरा मीडिया जो है वो बोल रहा था, लेकिन फिर पूरा मीडिया जो है अब वो ये बोल रहा है कि सीआईडी और पुलिस के बयान में क्यों इतना डिफरेंस है। उसके बाद और बहुत सी चीजें हैं जो इस शख्स के बारे में इसे कंट्रोवर्शियल बना रही है कि वो शख्स नहीं है जिसने सैफ अली खान के घर पर हमला किया या उस पर हमला किया। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं। ये शख्स जब वहां से भागा तो उसकी एक टोपी गिर गई, टोपी में कुछ बाल थे, बालों को भी फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। उसके अलावा इस शख्स का मोबाइल फोन, अब आप कहेंगे कि इसके नाम पर क्या सिम थी? नहीं, ये शख्स जो है जिस मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहा था वो मोबाइल फोन जो है उसे अब हासिल कर लिया गया है। उस मोबाइल फोन से कुछ कॉल्स जो है वो रिट्रीव की गई है। वो कॉल्स उसने किसको मिलाई ये भी आज आपको बताना है। सैफ और करीना के दरमियान लड़ाई झगड़ा है, शदीद नाराजगी है और इसके वीडियो प्रूफ जो है वो सामने आ गए हैं। वो क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा सैफ के पुराने दफ्तर में उनके पीआर मैनेजर ने आज मीडिया के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे क्या बातें की हैं। कुछ बहुत ही खास बातें हैं, वो भी आपको बतानी है। उसके अलावा एक खातून को इस केस में गिरफ्तार किया गया है। उस खातून का क्या ताल्लुक है इस तमाम तर केस से, ये भी आज आपको जानने को मिलेगा। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस रात जो हमसाया घर में मौजूद था 9वें फ्लोर पर, उसने क्या इंकशाफात किए हैं, क्योंकि वो उस दिन घर पे मौजूद था, वो उस टाइम पर जागा हुआ था। उसने क्या कुछ देखा और सुना और महसूस किया, वो सब कुछ उसने एक इंडियन मीडिया को इंटरव्यू में बताया है। वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको जरा बताती चलूँ, क्योंकि वूंड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत की जा रही थी कि सैफ अली खान की जानिब से जिस तरह की एंट्री मारी गई और जिस तरह की एंट्री देकर वो निकले हैं, वो तो बताते हैं कि घाव इतने गहरे नहीं थे। अब इन घाव के हवाले से कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो घाव है ये ऐसे घाव नहीं थे कि किसी चाकू के थे, बल्कि ये ऐसे घाव थे जो किसी भी पट्टे को दबाव की वजह से होते हैं। जिस तरह खास तौर पे उनका लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट एल्बो और उनकी नेक की लेफ्ट साइड, बैक साइड जो है उसमें सिर्फ सबसे बड़ा जो वुंड था वो 6 से 10 इंच का था लेफ्ट साइड पर नेक के। उसके अलावा उनके लेफ्ट साइड पे कोई बड़ा वुंड नहीं था, जबकि राइट साइड पे उनकी 2 चोटें थी, यानी टोटल 5 जगह पे चोटें थी, जिनमें से 3 हल्की और 2 गहरी चोटें थी। लेफ्ट रिस्ट पर लंबी चोट जो है वो 5 से 10 इंच की थी। उसके बाद कोहनी पर एब्रेशन यानी कि छिलने के निशानात थे और लेफ्ट साइड के ही बैक साइड में 0.5 से 1 सेंटीमीटर माजत के साथ 5 से 10 नहीं बल्कि 1 सेंटीमीटर तक का एक लंबा निशान था। तो ये एक छोटे छोटे निशानात थे। उसके बाद लेफ्ट साइड पर उनकी जो देखे गए इतने बड़े निशानात नहीं थे, लेकिन राइट साइड पर गर्दन पर उनके बैक साइड पर 5 से 10 सेंटीमीटर का लंबा एक कट मार्क था। और उसके अलावा उनकी वो दूसरा चाकू का घाव जिसे कहा जा रहा है गालबन, जो कि उनकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचा और उनके फ्लूइड्स भी निकले। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर फ्लूइड्स निकले होते उनके तो वो वॉक नहीं कर सकते थे जिस तरह से वो वॉक कर रहे थे। उनका जिस तरह से जो हालत पहली बार में बताई गई थी वो हालात जो है वो उस मेडिकल लीगल रिपोर्ट से मैच नहीं कर रहे जो कि अभी आउट हुई है। और ये बातें जो है ये बाकायदा तौर पर वहाँ के माहिरीन बता रहे हैं जिन्होंने पूरी रिपोर्ट देखी है। वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम वुंड से, इन तमाम जख्मों के निशानात से हरगिज़ ये नहीं कहा जा सकता कि सैफ अली खान को कोई बहुत गहरा घाव लगा है। अच्छा, अब इस चीज़ से ज़रा आगे जाते हैं। अफसर जैदी जो है, मैंने बताया था फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन आखिरकार मीडिया के लोग उन तक पहुंच गए और दुबई में जब उनसे पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने हर तरह का जवाब देने से इनकार किया और बस उन्होंने ये कहा कि मैंने साइन किए थे, उसके अलावा मैं लेकर आया था, नहीं लेकर आया था, किसी भी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक और चीज़ जिसका बहुत चर्चा है, मैं अभी मेन खबर की तरफ तो आती हूँ लेकिन 2-4 बातें जो बीच की हैं वो भी बताती चलूँ कि जनाब 35 लाख का क्लेम जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया बन जाता है, 35 लाख का क्लेम जो किया गया वो फौरन के फौरन उनको दे दिया गया। और ये क्लेम जो है उनकी डॉक्टर्स की तरफ से जब डाला गया तो उसमें कोई पूछगिछ नहीं हुई और फौरन ही उनको ये क्लेम जो है दे दिया गया। सैफ अली खान के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनको स्पेशल सिक्योरिटी दी गई है उनके साथ, जब तक इस मामले की पूरी छानबीन नहीं हो जाती पुलिस उनके साथ साथ रहेगी। उसके अलावा उनका जो बिल्डिंग है उसमें बाकायदा तौर पर फिंगरप्रिंट जो है उसके साथ, यानी आप थंब इंप्रेशन के साथ आप अंदर एंटर हो सकते हैं। आप अपना बायोमेट्रिक की टाइप आप समझ लीजिए कि आप करेंगे और आप अंदर जाएंगे। अब सैफ जो है उनके साथ हर वक्त पुलिस होती है। सैफ और करीना जो है वो इकट्ठे होकर भी इकट्ठे दिखाई नहीं देते। जी हाँ, कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हुई है जिसके बाद इनके मीडिया मैनेजर जो है, पीआर मैनेजर जो है, उन्होंने मीडिया के लोगों को ऑफिस में इकट्ठे किया और उनसे क्या कहा। लेकिन उससे पहले जरा उन वीडियोस के बारे में आपको बताती हूँ
कई ऐसी वीडियोस हैं जिनमें सैफ और करीना, क्योंकि पूरा मीडिया जो है इस वक्त उनके घर के बाहर खड़ा है। अब ये जो मीडिया है ये बाहर खड़े होकर एक एक लम्हे को रिपोर्ट कर रहा है। ऐसे में जब भी सैफ और करीना निकलते हैं अपनी बिल्डिंग से तो वो दोनों कभी भी साथ नहीं होते। करीना तेजी से आगे चलती हुई जा रही होती है और सैफ उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। सैफ जो है जिस गाड़ी से बाहर निकलते हैं, यानी कि जब घर से बाहर निकले तब भी करीना आगे थी, जब गाड़ी वापस घर आती है तो तब भी करीना तेजी से गाड़ी से निकलती है और तेजी से बढ़ती है बिल्डिंग की तरफ, अपने अंगूठे का निशान लगाती है और अंदर चली जाती है। उसके बाद सैफ पीछे चलते चलते आते हैं। करीना उनका बिल्कुल भी इंतजार नहीं करती। सैफ आकर अपना थंब इंप्रेशन जब लगाते हैं, यानी कि अपना फिंगरप्रिंट जब इस्तेमाल करते हैं अंदर जाने के लिए, तो उनका थंब इंप्रेशन शायद एक्सेप्ट नहीं होता और उनको उधर रुकना पड़ता है। उसके बाद बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो आगे आते हैं और उसको ऑन करते हैं और दरवाजा खुलता है। इस असना में ये सब कुछ जो है करीना ऊपर सीढ़ी पर जाते हुए देख रही होती है, लेकिन वो रुकती नहीं और ना ही वो इतना इंतजार करती है कि लिफ्ट के अंदर जाने से पहले सैफ का इंतजार करे, बल्कि सैफ के आने से पहले वो अपनी लिफ्ट में सवार होकर अपने अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है, यानी अपार्टमेंट में जाने के लिए रवाना हो जाती है। अदरवाइज इतना बड़ा हादसा हुआ, ना करीना उनके साथ हॉस्पिटल जाती दिखाई दी, ना आती दिखाई दी। हाँ, ये जरूर है कि बीच में जाते हुए उन्हें दिखाया तो जरूर गया, लेकिन अब हमें नहीं मालूम कि वहां पर बैठ के वो दोनों एक ही कमरे में साथ रहे कि नहीं रहे। बज़ाहिर दुनिया की आंखों के सामने एक दो बार करीना हॉस्पिटल जरूर गई, लेकिन ना उनको एडमिट करते वक्त ना उनके वहां से रिलीज होने के टाइम करीना उनके साथ थी। अब ये बातें बता रही है कि दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा है और तभी उनके पीआर मैनेजर ने तमाम मीडिया के लोगों को अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब बड़ा थ्रेट है सैफ की लाइफ को, और ना सिर्फ ये बल्कि आप लोग उनके काम पर तो अगर बेशक उनकी रिकॉर्डिंग करें, लेकिन घर के बाहर जिस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उससे उनकी जाती जिंदगी जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है और उनकी पर्सनल लाइफ को आप लोग एक एक लम्हे को कैप्चर करें और उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है, तो खुदा के लिए ये मत कीजिए, क्योंकि इस चीज से वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये बात सच है कि इन्हीं रिकॉर्डिंग्स की वजह से सैफ और करीना के दरमियान मामला सही नहीं है, ये सबको जो है मीडिया पर दिखाई दिया जा रहा है। अब देखिए मेरे जुमलों में जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि सैफ और करीना में नाराजगी है, नाचाकी है। मैं कह रही हूँ कि जो कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये खबरें मैं खुद से बना नहीं रही, बल्कि ये स्पेकुलेशंस है जो इस वक्त हो रही है। आप मीडिया पर्सन है, आप लोगों ने एक स्टोरी सर्कुलेट की है, उस स्टोरी में बहुत से झोल हैं, बहुत से झूठ बोले गए हैं, तो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि दरअसल मामला क्या है। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं तो जनाब एक बांग्लादेशी खातून को गिरफ्तार किया गया है इस केस में, और इस बांग्लादेशी खातून का ताल्लुक जो है इस्लामुद्दीन शरीफुद्दीन के साथ जोड़ा जा रहा है। शरीफुद्दीन के हवाले से आपको बताऊं कि अभी तक उसको ये कंप्लीट नहीं है, श्योर नहीं है कि वो फिंगरप्रिंट शरीफुद्दीन के हैं जो वहां से इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस मानती है, सीआईडी नहीं मानती। लेकिन ये जो शरीफुद्दीन है इसके पास एक फोन था, उस फोन में जो सिम थी वो सिम जो है इस खातून की थी। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी मालूम हुआ है कि ये खातून जो है इसकी रिश्तेदार है, और जिस दिन ये हादसा हुआ और जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन ये दोनों आपस में राबिते में थे और इससे पहले भी राबिते में थे। ये खातून जो है इसका ये क्लेम है कि मेरा फोन तो काफी पहले चोरी हो गया था, मेरी सिम चोरी हो गई थी, मुझे नहीं मालूम कि इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक और बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में, क्योंकि उसने तो साफ इनकार कर दिया। एक और डेवलपमेंट इस केस में ये है कि ये जो शख्स है शरीफुद्दीन, इसको अब पुलिस कस्टडी में देने से अदालत ने इनकार कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब पुलिस के पास कोई ग्राउंड्स नहीं है। 10 दिन तो हो चुके हैं पुलिस कस्टडी में, और अब मजीद कुछ ऐसा नहीं कि पुलिस उससे निकलवाए या उगलवाए। तो उसके वकील की इस्तदा पर अब पुलिस ने उसे जुडिशियल कर दिया है, 14 रोज के जुडिशियल रिमांड पे कर दिया है, उसे जेल भेज दिया गया है। अब अगली चीज जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि असल हकीकत क्या है। जनाब मामला कुछ ऐसा है कि जब ये वाकया हुआ तो हमने भी बार बार कहा कि ना इन्होंने किसी पुलिस को फ़ोन किया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। मैं आखिर में आपको बताऊंगी कि असल वाकया क्या है। हमें वहाँ पर इंडिया से कुछ रिपोर्टर्स ने कुछ बातें बताई हैं जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है, लेकिन उससे पहले ज़रा सुनिएगा कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक हमसाए हैं, उनके 9वें फ्लोर पर वो रहते हैं। उनसे मीडिया ने रोक कर सवाल किया। उन्होंने बताया कि उनका नाम बताया जा रहा है जय माथुर। जय माथुर जो है वो इधर ही इसी बिल्डिंग में रहते हैं 9वें फ्लोर पर। उन्होंने कहा कि रात के जिस पहर ये वाकया कोट किया जा रहा है उस टाइम तो मैं अपने घर पर था, मैं घर पे था, बिल्कुल होशो हवास में था, मैं जागा हुआ था, लेकिन यकीन मानिए कि मैंने एक लफ्ज नहीं सुना, एक आवाज नहीं सुनी, कोई शोर हंगामा उठा पटक कुछ भी हमने नहीं सुना। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग जो है साउंड प्रूफ है, इसमें एक बिल्डिंग की अपार्टमेंट की आवाज़ दूसरी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में बहुत अच्छे से जाती है। इसी तरह की बिल्डिंग्स में एक रहते हैं हमारे बड़े ही पॉपुलर गोविंदा है, उनकी वाइफ बताती है कि जब मैं ज़ोर ज़ोर से हंसती हूँ तो मेरे ऊपर वाले फ्लैट वाले कहते हैं कि तुम्हारी हम रोज़ आवाज़ सुनते हैं और जब तुम्हारी आवाज़ नहीं आती तो हमें पता लग जाता है कि आज तुम यहाँ पर मौजूद नहीं हो, यानी कि तुम्हारे हंसने की आवाज़ से हमें तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता है। ऐसे में अगर आप ऊपर मौजूद हैं और इतनी अठापटक हो रही है और आप साथ ही साथ
साथ जख्मी भी हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, चिखम धाड़म हुई होगी, तो आप कैसे नहीं सुन रहे? ये भी एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि किसी किस्म का शोर हंगामा नहीं था। अब आखिरी बात आपको बताती हूँ जो कि आपको बहुत ही चौंका देगी और आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब सी बात है। कहा यह जा रहा है, जो अंदर की कुछ खबरें हैं, जो कुछ मीडिया के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है ये इतना सादा नहीं है, बल्कि ये मामला जो है लोग कभी मेट का बता रहे हैं, कभी करीना कपूर की आपस में एक दूसरे को कोई चीट करने का कहते हैं। करीना की वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही है कि अगर मुझे मेरा पार्टनर कभी धोखा दे तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और फिर सैफ कह रहा है कि वो औरतें जो अपने शौहरों पर शक करती हैं कि तुम मेट पर नज़र रखते हो या उसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो इस तरह की वीडियो सर्कुलेट कर रही है। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला जो है वो है जिसमें शाहरुख के बेटे को न सिर्फ ये कि पकड़ा गया, बल्कि मीडिया के ऊपर जब उसे पकड़ा गया तो उसके बाद इतने बड़े बड़े नाम सामने आए, इतना बड़ा एक ड्रग रैकेट जो है वो सामने आया कि आप हैरान हो जाएंगे। और उसके बाद हर दूसरे बंदे का नाम, रिया चक्रवर्ती, आपकी बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, उनके यंग यंग बच्चे और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के नाम आना शुरू हुए। और उसके बाद ऐसा लगता था कि ये केस जो है, जो एंटी नार्कोटिक्स ने पकड़ लिया, ये अब कभी नहीं रुकेगा, कभी बंद नहीं होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर पानी डाल दिया गया। इसको उसी केस से जोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि गालबन ये शख्स जो है ये कोई कोक प्रोवाइडर था, इनको कुछ नशा वगैरह प्रोवाइड करता था और उसके साथ इनकी कोई हाथापाई हुई है। और कुछ मामलात इस तरह के हुए हैं कि शायद वो करीना को उसकी पार्टी के बाद वो आई थी और उसको नशे की चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए आया था, जिस पर उसके और सैफ के दरमियान जो है झगड़ा हो गया था। कुछ इस तरह की बातें आ रही है, या सैफ को प्रोवाइड करने आया था या उसको। अब ये सब खबरें हैं, हम हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बातें जो है स्पेकुलेट की जा रही है कि मामला जो है ये कुछ आगे का है और इसमें कहीं बहुत बुरे फंस ना जाए और बहुत बदनामी भी होगी और मसला बहुत गंभीर हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अब ये कहानियां जो है ये सब घड़ी जा रही है। एनीवे, अभी जो चीज़ें सामने आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये बहुत एक्सक्लूसिव खबर है जो मैंने आपके साथ इस वीडियो के एंड में शेयर की है। इसको भी आप देखिएगा, आने वाले वक्त में रिपोर्ट किया जाएगा मुख्तलिफ जावियों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।